अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ुरबानी से मुताल्लिक़ एक और अहम मसला लेकर हाजिर खिदमत हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुँचाइए। क़ुरबानी का ये अहम मसला क़ुरबानी की क़ज़ा से मुताल्लिक़ है। जिन लोगों के यहाँ क़ुरबानी वाजिब है, यानी फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक क़ुरबानी वाजिब है, तो उनके यहाँ अगर अय्याम क़ुरबानी में क़ुरबानी नहीं कर सके, चाहे किसी भी वजह से हो, मसलन जानवर ख़रीदा था, गुम हो गया और क़ुरबानी के दिनों तक वो जानवर नहीं मिला, बाद में मिला, क़ुरबानी के दिन गुज़रने के बाद, या कहीं पर हिस्सा ले रखा था, वहाँ जानवर की फराहमी नहीं हो सकी, इसकी वजह से क़ुरबानी नहीं हो सकी, तो इन सूरतों में क़ुरबानी की क़ज़ा वाजिब है। और वाजिब के लिए करना यह है कि अगर गुम हुआ जानवर मिल जाए तो उस जानवर को सदका कर दे या फिर उस जानवर की कीमत सदका कर दे। ये उसके लिए है जो मालदार हो, साहिब निसाब हो, खुशहाल हो। लेकिन अगर गरीब आदमी जिस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं थी, लेकिन उसने क़ुरबानी की नीयत से जानवर ख़रीदा था, तो अब उसके लिए ये मसला है कि अगर वो जानवर क़ुरबानी के बाद मिलता है तो उस मुतय्यना जानवर को ही सदका करना पड़ेगा, उसके लिए कीमत सदका करने की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि फ़र्क ये किया जाता है कि जो साहिब इस्तिताअत हैं उनका जानवर मुतय्यन नहीं होता, और जो साहिब इस्तिताअत नहीं है, गरीब हैं, जब क़ुरबानी की नीयत से जानवर ख़रीद लें तो उनका जानवर मुतय्यन हो जाता है, तो इसलिए वो जानवर को ही सदका करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।